फिल्मी जगत में बिहारियों ने तो बहुत ज्यादा नाम कमाया है। और जब से ये ओटीटी सीरीज आ गई है तब तो कई सारे बिहारियों ने अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया है। लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज का दुख हमेशा रहता है कि हमारे रीजनल स्तर पर जो फिल्में होती है वो बेसिकली लोग उस फिल्म को एज ए कल्चर के रूप में नहीं, उस फिल्म को एज ए कॉमेडी के रूप में देखते हैं। कॉमेडी इन टर्म्स ऑफ आप आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो जिसका नाम तो है लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में नाम है वो बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि या तो नाम करके नाम होता है या नाम बदनाम होके नाम होता है। तो आपको ही पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में भोजपुरी फिल्मों का नाम अभी है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बिहार में तो फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा रुझान रहा है, इससे यह हमें पता चलता है। और अब उसी कंसर्न को देखते हुए कि बिहार अब बनने वाला है एक फिल्म कैपिटल, यानी कि अभी हाल ही में बिहार में 40 से भी ज्यादा फिल्मों को मिली है मंजूरी, जिसकी शूटिंग जो है बिहार में होने वाली है। यह असर है हमारे बिहार की योजनाओं का, जिस योजनाओं के तहत जो है बिहार जो है इस प्रकार के उद्योगों पे भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो बिहार अब बनेगा फिल्म कैपिटल, यानी कि 40 से भी ज्यादा फिल्मों को मिल चुकी है मंजूरी। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अब मुंबई ही नहीं बल्कि बिहार में भी गूंजेगा लाइट्स, कैमरा और एक्शन। अगर हम बात करें तो जिस बिहार को कभी सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता था, अब वही बिहार कैमरे की नजर में एक नया सिनेमा हब बनने की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार जो अपने समय का, जैसे जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो एक कल्चर और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हम बताते हैं, बट राइट नाउ एक सिनेमा हब बनने की ओर भी बढ़ चला है, जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ की गलियों पे, घाटों पे, पहाड़ों पर और प्राचीन जितने भी हमारे धरोहर हैं, प्राचीन जितने भी हमारे ओल्ड हेरिटेज हैं, अब फिल्मों की कहानियां आकार यहां पे ले रही हैं और बिहार अब धीरे धीरे मुंबई के बाद देश का अगला बड़ा फिल्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसके तहत जैसे होता है कि कोई भी फिल्म की शूटिंग के लिए उस राज्य को कुछ पैसे देने होते हैं, बिहार राज्य ने उसके लिए बहुत अच्छी कटौती, बहुत अच्छी सब्सिडी और बहुत अच्छे जो है अनुकूल माहौल बना रहे हैं, जिसके कारण लोगों का जो एक रुझान है फिल्म की शूटिंग का वो बिहार की तरफ हमको होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। बिहार में अब केवल भोजपुरी या क्षेत्रीय सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, या मैथिली, भोजपुरी, मगही सिनेमा तक। यहां पे अब फिल्म प्रोत्साहन नीति, बिहार की बहुत ही जबरदस्त नीति है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है इसको भी मानचित्र पर एक नई पहचान जो है मिल गई है और अब तक 40 से भी ज्यादा फिल्मों की शूटिंग की अनुमति जो है दी जा चुकी है, जिसमें से 33 फिल्मों का निर्माण कार्य जो है सफलतापूर्वक जो है पूरा भी हो चुका है। और अब यह आंकड़ा जो है इस बात का संकेत है कि फिल्म निर्माताओं का भरोसा बिहार पर लगातार बढ़ रहा है और राज्य सिनेमा के लिए एक फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन जो है यह बन चुका है। आपको बताते चलें इस प्रकार की चीजों को कि पटना से राजगीर तक एक कैमरे की चमक रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो चाहे हमारा पटना हो, राजगीर हो, नालंदा हो, गया हो, भागलपुर हो और मोतिहारी हो, इन जैसे शहर में भी अब फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नई पहचान जो है यह बना रहे हैं। अगर हम बात करें कि राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा का ऐतिहासिक गौरव, या गया का धार्मिक क्षेत्र है, या भागलपुर की प्राकृतिक खूबसूरती, कभी आप भागलपुर जाइएगा तो आपको लगेगा ऐसे कि मानो कि आप वो मालदीव्स वाला आपको फील आने लगेगा, खासकर वहां के जो चाइना क्ले या चूना पत्थरों के कारण चाइना क्ले का वहां पे इस प्रकार के लगून्स टाइप के स्ट्रक्चर बन चुके हैं। इनफैक्ट मोतिहारी की साहित्यिक विरासत, फिल्मकार यानी कि जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनका जो है अपनी ओर ध्यान खींच रहे हैं। इन लोकेशन से फिल्मों को ना सिर्फ एक अलग विजुअल सीन मिला जाएगा बल्कि बिहार को, छवि को भी देश दुनिया में नई ऊंचाइयां दी जाएगी। और ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि हमेशा फिल्मों में बिहार को एग्रेसिव बिहार, बिहार को अनपढ़ बिहार, बिहार को एक गुंडागर्दी वाला बिहार दिखाया गया, लेकिन अभी भी अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है बॉलीवुड से, सिनेमा से बिहार की मासूमियत।
और वो बिहार की मासूमियत जो है इस प्रकार की चीजों से यहां पे नजर आएगी। यानी कि पटना से राजगीर तक कैमरे की चमक अब आपको नजर आने वाली है कि बिहार में केवल भोजपुरी और मगही फिल्मों की शूटिंग ही नहीं हो रही है, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यह बदलाव बताता है कि बिहार अब सिनेमा में क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ करके राष्ट्रीय और ग्लोबल स्तर पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ बिहार जो है फिल्म प्रोत्साहन नीति के ने परमिट प्रक्रिया को आसान बना करके फिल्म निर्माताओं को एक भरोसेमंद माहौल यहां पे दिया है। अब फिल्म का प्रोडक्शन अगर यहां हो रहा है तो इससे स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, होटल्स का इंडस्ट्री भी बेहतर होगा। फिल्म शूटिंग से बिहार में होटल, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, लाइटनिंग और सेट डिजाइन और लोकल टेक्नीशियन जैसे क्षेत्रों को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बताते चले इस शूटिंग के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर जो हैं यह भी यहां पर पैदा हो रहे हैं। सिनेमा अब केवल कला का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि बिहार के लिए एक आर्थिक विकास और एक मजबूत इंजन जो है बनता जा रहा है, जो कि बिहार के टर्सरी सेक्टर में एक अहम योगदान के रूप में उभर करके आ रहा है। स्थानीय कारोबार को इससे एक नया जीवन मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार तकनीकी कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित जो वर्कशॉप है और साथ ही साथ मास्टर क्लास के जरिए युवाओं को कैमरा ऑपरेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और फिल्म प्रोडक्शन की बारीकियां जो है यह सिखाई जा रही है। इससे स्थानीय युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें जो है अपने राज्य में रोजगार के अवसर जो है यहां से मिल सकेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा मुंबई में भी एक बड़ी बैठक हुई और यहां पर कला और संस्कृति विभाग के जो हमारे मंत्री हैं अनुशंकर प्रसाद, उन्होंने बताया कि बिहार को एक उभरता हुआ फिल्म हब बनाते हुए मार्च अप्रैल में मुंबई में बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ विशेष बैठक आयोजित करने का एक निर्देश भी दिया है। तो मार्च अप्रैल में आपको इससे रिलेटेड और भी नई खबर मिल सकती है, जिसका मकसद क्या होगा कि बिहार को एक मजबूत फिल्म डेस्टिनेशन बनाना और लोगों को आकर्षित करना कि आप बिहार की तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट जो है राज्य में लगा देना। बिहार जो है अब सिर्फ इतिहास की धरती नहीं बल्कि सिनेमा की एक नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है और कैमरे की रोशनी में चमकता यह नया बिहार आने वाले समय में भारतीय उद्योगों का एक बड़ा चेहरा बन सकता है। आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है, नीचे दिए गए युगों में कौन सा सम्मिलित सही है ये आप बताइए। इसमें कौन सा जो भी हम आपको बताए हैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही है उसके बारे में आप हमको बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन, मैं कई बार आप लोग को बोलता हूं कि हमारा आरंभ 18.0 बैच जो है आपको हम दिखाते चले, एक फीडबैक आपको हम दिखाते हैं। तो इस फीडबैक को अगर आप देखिए तो इसको हम दिखाते, रुकिए इसको हम अलग इस पे ले लेते हैं, एक सेकेंड। एक फीडबैक को देखिए बच्चों का जो हमारे बैचेस को लेकर के आता है। मतलब इतना जब मेहनत करते हैं, जेन्युइन करते हैं और आप लोग का जो इस प्रकार का फीडबैक आता है ना, ये दिल को समझ लीजिए कि एकदम सुकून देता है। एक बच्चे का फीडबैक देखिए, सर दिस इज मनु बर्नवाल फ्रॉम मधुबनी। देखिए इनका फीडबैक देखिए कि सर आई जेन्युइनली फील फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद स्टडी IQ BPSC। द क्वालिटी एंड द कंटेंट इनोवेशन टीचिंग अप्रोचेस truly set study IQ apart. The clarity in the concept, structure, classes, especially the crux note जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, made the prepared focus precious and highly effective. I joined RM 16.0 के स्टूडेंट है and it has truly strengthened my BPSC preparation and study IQ made होम बेस्ड प्रिपरेशन यानी कि घर पे बैठे बैठे तैयारी नॉट ओनली पॉसिबल बट एक्सट्रीमली प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम लोग जो है घर बैठे बैठे आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। द गाइडेंस प्रोवाइडेड फॉर प्रीलिम्स मेंस along with the Bihar focused content and continuous mentorship has given me the right direction and confidence in my preparation. I had clarity about my shortcomings earlier, but study IQ helped me structure my efforts properly and convert hard work into the smart preparation. The quality guidance and the student-centric approach has made this journey much smoother for me. You guys are truly transforming the way BPSC aspirant prepared, and English medium BPSC preparation is online mode is possible with the help of study IQ BPSC. तो आप देख सकते हैं। और हम लोग को क्या चीज बेस्ट बनाता है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हम लोग को क्या चीज बेस्ट बनाता है, तो हम लोग को बनाता है हमारा साइंटिफिक अप्रोच, जिसके तहत हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ है, जिसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमारे इस बैच में आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, आपको 5100 MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ ही साथ
एग्जाम से जैसे मान के चलिए अभी लेट जनवरी है, लेट जनवरी से आपका कोर्स 24 तारीख से शुरू होगा और ये जो है मिड अगस्त तक चलेगा। और एग्जाम के 2 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर के 2 महीने पहले से हम आपको सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू बैच देंगे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स मजबूत हो, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देंगे। और जैसे आपका प्रीलिम्स हुआ उसके बाद सेपरेट आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, जनवरी फरवरी में आपका मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि स्टडी आईक्यू पटना में हम लोग मौजूद हैं, 4 किताबों का सेट, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप जो कि आपको हमेशा कदम कदम पे गाइड करेगा। साथ ही साथ 7 किताबों के सेट के अलावा हम आपको कई बार बताते हैं कि किसी भी संस्था में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां आपका जाके पता कीजिए जीएस2 कैसा है। और हम लोग का जीएस2 आप देख सकते हैं, पूरा जबरदस्त तरीके से जीएस2 है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जिसमें हम लोग एक वर्कबुक भी देते हैं, यानी कि टोटल 4 वर्कबुक, जिसमें से 3 जीएस2 के वर्कबुक, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री का। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है या बात करना है तो ये टेलीग्राम है, इस पे टेलीग्राम पे आप स्कैन करके जुड़ जाइएगा, या बीपीएससी कंटेंट वाला लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोर्स इनरोल करना और मेरे मेंटरशिप में तैयारी करनी है तो देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप लोग चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप बिहार पे आएंगे, बिहार पे आने के बाद बिहार पीएससी आरंभ 18.0 बैच है, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आप यहां पे आप क्या करेंगे, ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया 18,999 में जो भी आपका लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पास 2 बैच है, गोल्ड या प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम हम आपको कंसीडर करेंगे प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम गोल्ड में यही अंतर है कि गोल्ड में सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, लेकिन प्लैटिनम में इतने सारे फीचर्स हैं, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I है। तो याद रखिएगा कोड क्या आपको लगाना है, आदि लाइव, इससे आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप और इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आपको किसका मेंटरशिप चाहिए। तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या कॉल आए तो इस चीज को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। तो देरी किस बात का, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।